ओम नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आपको नवरात्रों की बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को खूब लाभ और सुख मिले। यही नवरात्रि आपके दीर्घकाल जीवन के लिए आपका सुखद कार्य करें और आपके विचारों को और आपकी बुद्धि के, आपके कर्म को और आपके धर्म को बहुत तरीके से शुभ रखें। मित्रों, जानना चाहते हैं और आप भी जाने, हम भी जाने कि आज दूसरी नवरात्रि है, कहीं कहीं किसी की तीसरी नवरात्रि है। तो आज इन चीज़ों में हमने कल तो बहस कर ही दी है कि पहली नवरात्रि और दूसरी नवरात्रि में क्या होता है। लेकिन प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, और आज जो है कहीं कहीं तीसरी नवरात्रि भी लोग पूर्ण संवत्सरी हुई ने और पहले दिन से ही नवरात्रि हो गई है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यदि हमारा महीना यदि अंग्रेजी बनना है तो अंग्रेज बनने से पहले ये भी ध्यान में रखो कि अगर अंग्रेजी बनना है तो दिसंबर का महीना जो है 31 जाता है। और अगर वो दिसंबर को आप 30 तारीख दिसंबर को ही दिसंबर कह दें तो शायद शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि दिसंबर का महीना पूरा हुआ नहीं, जनवरी का दिसंबर में ही शुरू कर दिया है। तो यही इतनी भूल है, ज़्यादा भूल नहीं है। वो हमारे पंचांग कर्ताओं की है, किसी ब्राह्मण की नहीं है। हम भी उसी को पढ़ते हैं, आप भी उसी को पढ़ते हैं। लेकिन मेरे लिए फ़ोन आए हैं, गुरुजी आज तीसरा है कि दूसरा है। तो तिथि के हिसाब से तो आज तीसरा नवरात्रा है। और हमने पहले भी कहा है कि यावत उदयते भानु, अगर जिस दिन में प्रतिपदा, पूर्णमासी, अष्टमी, सप्तमी, नवमी एक घड़ी भी है तो दिन वही सूर्य माना जाएगा। यावत उदयते भानु, जिस घड़ी में सूर्य उदय होता है। अब प्रश्न मेरे जो लोग कर रहे हैं कि गुरुजी आज कौन सा नवरात्र है, उसके बारे में कुछ बताएंगे। तो प्रथमम शैलपुत्री और द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। साग खाई 7 बरस गंवाया, साग खाई 7 बरस गंवाया। माँ भगवती ने भगवान राम को सामान्य पुरुष माना है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जहाँ यही अज्ञान जाए, ये बड़े बड़े लोगों का अज्ञान, बड़े बड़े लोगों में भी अज्ञान आ जाता है। ऐसा मत सोचना कि बड़े बड़े लोगों में अज्ञान नहीं आता है, सदगुरु की कृपा से अज्ञान मिट जाता है। लेकिन माँ भगवती दुर्गा, जिसे आज नवरात्रि कहते हैं, 9 दुर्गा है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा कूष्मांडा, चतुर्पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि महागौरी, अष्टमी नवमे सिद्धिदात्री। 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। ये प्रकृति की गोद से निकली। पहली बात तो यही, प्रकृति की गोद से निकली। आज की जो देवी है वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। और वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने पर उसने बड़ी तपस्या की। ब्रह्मचारिणी का मतलब ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी तो सीधा होता है, लेकिन ब्रह्मचारी यही नहीं होता कि धोती लगाई, तिलक पहन लिया और हो गए ब्रह्मचारी। ऐसे में संभवता नहीं है। ब्रह्मम आचरेति ब्रह्मचारी, ब्रह्म के बराबर आचरण होना चाहिए। जैसे आप व्रत करते हैं तो चाहे गृहस्थी है, चाहे आप गृहस्थ जीवन में चल रहे हैं, चाहे आप एक साधु पुरुष है, उसे ऐसे ब्रह्मचारी रहना चाहिए। मादक वस्तु का त्याग करना चाहिए, मादक वस्तु का त्याग करना चाहिए। जहाँ तक हो सकता है कि आप त्याग करने के बाद भी ऐसी वस्तुओं का ग्राह्य करिए जो मादक न हो, अहंकारी न हो, रज से युक्त न हो, तमोगुण से युक्त न हो। जैसे आप सभी जानते हैं, जो हमारे गुरु देवता हैं, जो हमारे पंडित हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन लोगों को बताया करें। प्याज, लहसुन, ऐसी जो चीज़ है, तंबाकू है और अन्य चीज़ें जो मादक होती है उनको न लें, तो वो भी ब्रह्मचारी है। और अगर वो ले ली तो ब्रह्मचारी कुछ नहीं है, फिर तो ब्रह्मचारी नहीं कर्मचारी बन गया। गृहस्थ जीवन का त्याग करना चाहिए,
पत्नी के साथ उपभोग नहीं चाहिए, ना करना चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन। और मैंने तो ऐसी सी जगह जा रखी जहां 9 दिन तक जल पी करके ही लोग रहते हैं, जल पी करके ही रहते हैं। हमारे उत्तरांचल में तो कोई रहने वाला है ही नहीं जल पे। और यदि कोई है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपका नाम कहीं भागवत गद्दी में या अपने मित्रों से या अपने शिष्यों से आपका नाम उच्चारण करूंगा और आपका भी हमेशा एक सेवक बनूंगा। 9 दिन तक, 10 दिन तक, 11 दिन तक, महीने भर तक जो ब्रह्मचारी रह सके। अब ब्रह्मचारी एक पत्नी को छोड़ करके ब्रह्मचारी एक पति को छोड़ के ब्रह्मचारी रहेगा तो वो ज़्यादा बात नहीं है, वो मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन साग खाई 100 वर्ष गंवाया, इस भगवती ने साग खाया 100 वर्ष गंवाया। तो ऐसी माँ भगवती की आज नवरात्रि है और इस नवरात्रि की पूजन करने से अनेकों कार्य सिद्ध होते हैं। अब आ गए तीसरा नवरात्रा, यानी पंचांग के द्वारा जो आज पंचांग दे रहा है उसका नाम है चंद्र घंटा। माँ भगवती का ही रूप है और माँ भगवती ने इस चंद्र का रूप अर्धचंद्र शीश विराजे, अर्धचंद्र का उन्होंने शीश में धारण करा है। भगवान शंकर की पूजा निरंतर करी है। निरंतर पूजा करने से एकाग्र मन से पति की पूजा, पति कौन है? शंकर की पूजा की कि हे प्रभु, मुझसे कोई इतनी बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपना शरीर अग्नि में त्याग कर दिया। पाप और प्रायश्चित करने पर ही समाप्त होता है। पाप यदि कर दिया है, मनसा कर्मणा वाचा कर्मणा से पाप होते हैं और लगते हैं। कलयुग में लगते नहीं है, मनसा पाप नहीं लगता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि मनसा वाचा कर्मणा, आप संकल्प में पूजा करते हैं, मनसा वाचा कर्मणः इति संकल्पेनः, जो मन बुद्धि वाणी से किया गया है उसे मनसा वाचा कहते हैं। लेकिन मनसा पाप कलयुग में होता नहीं है, ऐसा शास्त्र में लिखा है, रामायण में लिखा है। और उस माँ भगवती ने उसको त्याग करने के लिए, उसको मुंचत करने के लिए, मिटाने के लिए एक पैर के अंगूठे पे तपस्या की। उसका नाम है चंद्र घंटा। चंद्र घंटा, हर घड़ी घंटी बजाना, चंद्र घंटा। और चंद्रमा उसने धारण किया, घंटी हाथ में की, तो उसका नाम है चंद्र घंटा। भगवान शिव की आराधना की। ये आज कल यानी आज परसों से लेकर जिन्होंने किया है उनका भी इसी में है। अब इसी में मित्रों आप समझ लेना, हम आपको वीडियो भेज रहे हैं, आप अपना प्रति उत्तर हमें 4 बजे से 5 बजे के भेज दें। अभी जो माताओं ने अपना उत्तर सुना, कोई और हो तो अभी थोड़ा समय शेष है, फ़ोन कर सकते। जय श्री राम।